हिंदू महासभा के नेता रहे विनायक दामोदर सावरकर पर चल रही बहस के बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का एक बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि सावरकर वैज्ञानिक चेतना से लैस व्यक्ति थे और उन्होंने हिंदू धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। पवार ने ये दावा भी किया कि सावरकर उन पहली हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने दलितों के संबंध में मंदिरों में सुधार की वकालत की। रविवार यानी कि 5 दिसंबर को नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए एनसीपी सुप्रीमो ने ये बातें कही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा, सावरकर ने गाय के मांस और दूध की उपयोगिता का समर्थन किया था। वो विवेकवान व्यक्ति थे। इस विषय पर वो साइंटिफिक तरीके से जो बात किया करते थे उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरद पवार ने सावरकर को लेकर बीजेपी के ऊपर गैर जरूरी विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने रत्नागिरी में एक छोटा सा मंदिर बनाया था और पूजा पाठ के लिए दलित समुदाय से आने वाले एक पुजारी को नियुक्त किया गया था। पवार का कहना था, सावरकर ने ऐसा इसलिए किया ताकि सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा सके। उन दिनों दलितों को ये तक मंजूरी नहीं थी कि वे मंदिरों में प्रवेश कर सकें। किसी मंदिर में उन्हें पुजारी बनाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस दौरान एनसीपी के मुखिया ने यह भी कहा कि वीर सावरकर का आजादी की लड़ाई में जो योगदान था उस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। उनके त्याग पर कोई डिबेट है ही नहीं। पवार के मुताबिक सावरकर ने आजादी की चेतना देश के आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए जो लेखन किया वो अमर है। मराठी भाषा इसे कभी नहीं भूल पाएगी। महाराष्ट्र और मराठी मानुष में हर कोई उनका सम्मान करता है। शरद पवार का यह बयान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम में कहीं भी दामोदर सावरकर का जिक्र नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस ने कहा था, साहित्य सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं ने जानबूझकर सावरकर का जिक्र नहीं किया है। जहां सावरकर का अपमान हो रहा है वहां हम क्यों जाएं। फडणवीस के इस बयान के बाद इस सम्मेलन में बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। हालांकि इसके आयोजनकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस को न्योता भी नहीं दिया था। साल 1938 में विनायक दामोदर सावरकर ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी बिसात, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है, और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से, और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है।